गिनती बाब नंबर 10। रब ने मूसा से कहा, चांदी के 2 बिगुल घड़कर बनवा ले, उन्हें जमात को जमा करने और कबीलों को रवाना करने के लिए इस्तेमाल कर। जब दोनों को देर तक बजाया जाए तो पूरी जमात मुलाकात के खीमे के दरवाजे पर आकर तेरे सामने जमा हो जाए। लेकिन अगर एक ही बजाया जाए तो सिर्फ कुंभों के बुजुर्ग तेरे सामने जमा हो जाएं। अगर उनकी आवाज सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुनाई दे तो मुकद्दस के मशरिक में मौजूद कबीले रवाना हो जाएं। फिर जब उनकी आवाज दूसरी बार थोड़ी देर के लिए सुनाई दे तो मुकद्दस के जुनूब में मौजूद कबीले रवाना हो जाएं। जब उनकी आवाज थोड़ी देर के लिए सुनाई दे तो ये रवाना होने का ऐलान होगा। इसके मुकाबले में जब उनकी आवाज देर तक सुनाई दे तो ये इस बात का ऐलान होगा कि जमात जमा हो जाए। बिगुल बजाने की जिम्मेदारी हारून के बेटों यानी इमामों को दी जाए। ये तुम्हारे और आने वाले नस्लों के लिए दायमी उसूल हो। उनकी आवाज उस वक्त भी थोड़ी देर के लिए सुना दो जब तुम अपने मुल्क में किसी जालिम दुश्मन से जंग लड़ने के लिए निकलोगे। तब रब तुम्हारा खुदा तुम्हें याद करके दुश्मन से बचाएगा। इसी तरह उनकी आवाज मुकद्दस में खुशी के मौकों पर सुनाई दे, यानी मुकर्ररा ईदों और नए चांद की ईदों पर। इन मौकों पर वो बसम होने वाली कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाते वक्त बजाए जाएं। फिर तुम्हारा खुदा तुम्हें याद करेगा, मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। सीना पहाड़ से रवानगी। इसराइलियों को मिस्र से निकले 1 साल से जायद उर्सा हो चुका था। दूसरे साल के 20वें दिन बादल मुलाकात के खीमे पर से उठा। फिर इसराइली मुकर्ररा तरतीब के मुताबिक दश्त सीना से रवाना हुए। चलते चलते बादल फारां के रेगिस्तान में उतर आया। उस वक्त वो पहली दफा उस तरतीब से रवाना हुए जो रब ने मूसा की मारिफत मुकर्रर की थी। पहले यहूदा के कबीले के 3 दस्ते अपने अलम के तहत चल पड़े। तीनों का सरदार नहसून बिन उम्मी नदाब था। साथ चलने वाले कबीले इश्कार का सरदार नितनी एल बिन जुगर था। जुबुलून का कबीला भी साथ चला जिसका सरदार इलिया बिन हिलोन था। इसके बाद मुलाकात का खीमा उतारा गया। जेरसोनी और मिरारी उसे उठाकर चल दिए। इन लावियों के बाद रूबन के कबीले के 3 दस्ते अपने अलम के तहत चलने लगे। तीनों का सरदार इलीसूर बिन शदेवर था। साथ चलने वाले कबीले शमोन का सरदार सुलूमी एल बिन सूरी शदी था। जद का कबीला भी साथ चला जिसका सरदार इलियासब बिन दोआइल था। फिर लाइयों में से किहायती मुकद्दस का सामान उठाकर रवाना हुए। लाजिम था कि उनके अगले मंजिल पर पहुंचने तक मुलाकात का खीमा लगा दिया गया हो। इसके बाद इब्राहिम के कबीले के 3 दस्ते अपने अलम के तहत चल दिए। उनका सरदार इलिसमा बिन इमीहूद था। इब्राहिम के साथ चलने वाले कबीले मनसी का सरदार जिमी एल बिन फिदा हुसूर था। बिन यमीन का कबीला भी साथ चला जिसका सरदार अब्दान बिन जदऊनी था। आखिर में दान के 3 दस्ते अकबी मुहाफिज के तौर पर अपने अलम के तहत रवाना हुए। उनका सरदार अकी अजर बिन इमीशदी था। दान के साथ चलने वाले कबीले आशर का सरदार फजी एल बिन इकरान था। नप्ताली का कबीला भी साथ चला जिसका सरदार अकीरा बिन इनान था। इसराइली इसी तरतीब से रवाना हुए। मूसा हुबाब को साथ चलने पर मजबूर करता है। मूसा ने अपनी मिदियानी ससुर रॉयल यानी यत्रू के बेटे हुबाब से कहा, हम उस जगह के लिए रवाना हो रहे हैं जिसका वादा रब ने हमसे किया है। हमारे साथ चलें, हम आप पर एहसान करेंगे क्योंकि रब ने इसराइल पर एहसान करने का वादा किया है। लेकिन हुबाब ने जवाब दिया, मैं साथ नहीं जाऊंगा बल्कि अपने मुल्क और रिश्तेदारों के पास वापस चला जाऊंगा। मूसा ने कहा, मेहरबानी करके हमें न छोड़ें क्योंकि आप ही जानते हैं कि हम रेगिस्तान में कहां कहां अपने डेरे डाल सकते हैं। आप रेगिस्तान में हमें रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जाएं तो हम आपको उस एहसान में शरीक करेंगे जो रब हम पर करेगा। अहद के संदूक का सफर। चनाचे उन्होंने रब के पहाड़ से रवाना होकर 3 दिन सफर किया। इस दौरान रब का अहद का संदूक उनके आगे आगे चला ताकि उनके लिए आराम करने की जगह मालूम करे। जब कभी वो रवाना होते तो रब का बादल दिन के वक्त उनके ऊपर रहता। संदूक के रवाना होते वक्त मूसा कहता, ए रब उठ, तेरे दुश्मन तितर बितर हो जाएं। तुझसे नफरत करने वाले तेरे सामने से फरार हो जाएं। और जब भी वो रुक जाता तो मूसा कहता, ए रब, इसराइल के हजारों खानदानों के पास वापस आ।